हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चतुर्थ पाठ अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। तो अभ्यास करें। तो पहला प्रश्न है, पट्टिकात शिष्टाचारस्य पदानि चित्वा लिखन्तु। पट्टिका से शिष्टाचार के पद चुनकर लिखिए। तो ये पट्टिका दी हुई है, इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो शिष्टाचार में आते हैं और कुछ शब्द ऐसे हैं जो शिष्टाचार के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो जिस पर क्रॉस लगा है वह शब्द शिष्टाचार में नहीं आते हैं और जिस पर राइट का निशान है वे सभी शब्द शिष्टाचार्य में आते हैं। तो हम इन्हें एक बार देख लेते हैं। पहला दिया है कलह, मतलब कलेश। कलेश शिष्टाचार में नहीं आता है। दूसरा है गुरुवंदनम, गुरु की वंदना करना, ये एक शिष्टाचारी शब्द है। वृद्ध सेवा, बुजुर्गों की सेवा करना, यह भी एक शिष्टाचार शब्द है। अतिथि सत्कार, अतिथि का सत्कार करना, यह सब शिष्टाचार में आता है। अहंकार मतलब घमंड, घमंड करना शिष्टाचार में नहीं आता है। मातृ प्रेम मतलब माता से प्रेम करना, ये एक शिष्टाचार है। पितृ भक्ति, पितृ भक्ति का अर्थ होता है माता पिता का सम्मान करना, तो ये भी एक शिष्टाचार है। ज्येष्ठेषु आदरः, बड़ों का आदर करना। कनिष्ठेषु प्रीति, छोटों से प्यार करना, ये दोनों क्या है, ये भी शिष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। परस्पर द्वेष, परस्पर द्वेष क्या होता है, आपस में द्वेष करना, आपस में झगड़ा करना, तो ये क्या है, ये शिष्टाचार शब्द नहीं है। फिर देखते हैं बंधुषु, बंधुषु मतलब रिश्तेदारों से व्यवहार, रिश्तेदार से संबंध रखना, ये सब क्या है, शिष्टाचार शब्द है। प्रीति मतलब प्रेम, ये भी एक शिष्टाचार है। असूया, असूया का अर्थ होता है जलन, ईर्ष्या या किसी के गुणों में भी दोष देखना, उसे कहते हैं असूया, तो ये एक शिष्टाचारी शब्द नहीं है। स्वाभिमानम, स्वाभिमान का अर्थ होता है आत्मसम्मान, तो यह एक शिष्टाचार में आता है। परोपकार, परोपकार का अर्थ होता है दूसरों को उपकार करना, तो ये भी एक शिष्टाचार है। प्राणीषु दया, जीव जंतुओं पे दया रखना, दया भाव रखना, ये शिष्टाचार में आता है। प्रिय वचनम मतलब मीठे शब्द कहना, मीठे शब्द का प्रयोग करना, ये भी एक शिष्टाचार में आता है। हिंसा, मारपीट करना, हिंसा का ही दूसरा रूप है, तो हिंसा शिष्टाचार में नहीं आता है। सत्य कथनम, सत्य कथनम मतलब सच बोलना, तो ये शिष्टाचार में है। सत्पात्रे दानम, सत्पात्रे दानम का अर्थ होता है सही योग्य जगह दान देना। सर्वेशु मैत्री भाव, सभी से मैत्री का भाव, ये भी एक शिष्टाचार शब्द है। अहिंसा, अहिंसा भी एक शिष्टाचार शब्द है। समय पालनम, समय का पालन करना, ये भी एक शिष्टाचार शब्द है। स्वच्छता मतलब साफ सुथरा रहना, स्वच्छता अपनाना, ये भी शिष्टाचार में आता है। प्रकृति रक्षणम, प्रकृति की रक्षा करना, ये भी शिष्टाचार में आता है। भातृषु भगिनीषु च स्नेह, भाई बहनों से प्यार, ये भी एक शिष्टाचार में आता है। तो दूसरा प्रश्न पढ़ने से पहले पहले हम एक बार समय लेखन को समझ लेते हैं कि संस्कृत में समय को कैसे लिखा जाता है और कैसे बताया जाता है। एक बार इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने हिंदी में समय संख्या भी लिखी है और दूसरी तरफ उसी समय को यहाँ इंग्लिश डिजिट में भी दिया है। एक बार इन्हें देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ देखिए 1 बजे हैं, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, एक वादनम। और समय संख्या कैसे लिखेंगे, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। दूसरा है 2 बजे द्विवादनम, 3 बजे त्रिवादनम, 4 बजे चतुर्वादनम, 5 बजे पंचवादनम, 6 बजे षड्वादनम, 7 बजे सप्तवादनम, 8 बजे अष्टवादनम, 9 बजे मतलब नववादनम, 10 बजे दशवादनम, 11 बजे एकादश वादनम, 12 बजे द्वादश वादनम। अब नेक्स्ट सार्ध मतलब साढ़े, जब घड़ी में 1:30 बजते हैं या 1:30 होते हैं तो हम 30 मिनट के लिए क्या बोलेंगे, सार्ध, है ना। तो क्या लिखा हमने, जैसे सार्ध एक वादनम, 1:30, तो 1:30 तो हम बोलेंगे नहीं,
तो हम क्या बोलेंगे, 1:30, ठीक है। सार्धद्विवादनम मतलब 2:30। 3:30 को कहेंगे सार्धत्रिवादनम। 4:30 बजे सार्धचतुर्वादनम। 5:30 बजे सार्धपंचवादनम। 6:30 बजे सार्धषड्वादनम। 7:30 बजे सार्धसप्तवादनम। 8:30 बजे सार्धअष्टवादनम। 9:30 बजे सार्धनववादनम। 10:30 बजे सार्धदशवादनम। 11:30 बजे सार्धएकादशवादनम और 12:30 बजे सार्धद्वादशवादनम। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सपाद मतलब सवा। जब घड़ी में 1:15 होते हैं तो हम इसे क्या बोलते हैं, सपाद एकवादनम। अब 2:15 बजे को सपाद द्विवादनम। 3:15 बजे सपाद त्रिवादनम। 4:15 बजे सपाद चतुर्वादनम। 5:15 मतलब 5:15 तो कहेंगे सपाद पंचवादनम। 6:15 बजे को कहेंगे सपाद षड्वादनम। आप मेरे साथ 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 में बोलिए तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे और वो आपको लर्न भी हो जाएंगे। 7:15 बजे को कहेंगे सपाद सप्तवादनम। 8:15 बजे को बोलेंगे सपाद अष्टवादनम। 9:15 बजे सपाद नववादनम। 10:15 को कहेंगे सपाद दशवादनम। 11:15 बजे सपाद एकादशवादनम और 12:15 बजे सपाद द्वादशवादनम। अब हम पढ़ेंगे पादोन मतलब पौने। तो जैसे यहाँ लिखा है 12:45, 12:45 को क्या बोलते हैं हिंदी में, 1:15 बजे, है ना। तो 1:15 बजे को कैसे लिखेंगे, पादोन एक वादनम। अब यहाँ तो 12 लिखा है और यहाँ 1 लिखा है, तो कैसे इसको करेंगे हम, देखिए इसका मतलब होता है 1 बजने में 15 मिनट की देरी है। तो जब हम पादोन लिख देंगे तो 1 बजने में 15 मिनट देर है, मतलब 1 बजने वाले हैं, है ना। तो क्या लिखा हमने, पादोन एक वादनम। अब दूसरा देखते हैं, 1:45 मतलब 1:45 बजे हैं। पौने का मतलब क्या हो जाता है संस्कृत में, पादोन। तो यहाँ पे हमने लिख दिया पादोन। अब यहाँ 1 लिखा है और यहाँ हमने 2 लिखा है, तो इसका क्या मतलब है, 2 बजने में 15 मिनट कम है। तो क्या है, 2 बजने वाले हैं, तो हमने क्या लिखा, पादोन द्विवादनम। जो भी नंबर होगा आगे का उसका 1 नंबर बढ़ा के हम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ था जैसे 2:45, तो क्या है ये, 2:45। 45 मिनट का मतलब क्या होता है, पौना। पौने को संस्कृत में क्या लिखेंगे, पादोन। अब देखिए, अब इसके आगे वाला नंबर क्या आएगा, 3, है ना। तो 3 बजने में 15 मिनट कम है, तो हमने क्या लिखा, पादोन त्रिवादनम। 3:45 मतलब 4:15, पादोन चतुर्वादनम। 4:45 पादोन पंचवादनम। 6:45 पादोन षड्वादनम। 7:45 पादोन सप्तवादनम। 8:45 पादोन अष्टवादनम। 9:45 पादोन नववादनम। 10:45 पादोन दशवादनम। 11:45 पादोन एकादशवादनम। 12:45 पादोन द्वादशवादनम। तो अब हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 2। उदाहरणानुगुणम समयम संख्या भी लिखंतु। उदाहरण के अनुसार समय को संख्या में लिखिए। तो पहला क्या दिया है, पादोन सप्तवादनम, है ना। तो पादोन सप्तवादन, तो पादोन का मतलब क्या हो गया, पौना, मतलब 45 मिनट्स, ठीक है। तो हमने पहले पीछे लिख दिया 45 मिनट्स। अभी क्या कह रहा है, सप्तवादनम मतलब 7 बजने वाले हैं, मतलब अभी कितने बजे, 6:45। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 6:45, ठीक है। सार्ध दशवादनम, सार्ध का मतलब होता है साढ़े, मतलब 30 मिनट्स, तो हमने लिख दिया है पहले यहाँ पे 30 मिनट्स। अब क्या कह रहा है ये, दशवादनम, तो हमने आगे क्या लिख दिया, 10, 10:30 या 10:30। अब यहाँ दिया है दशवादनम मतलब 10 बजे हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया 10। अब हम देखेंगे सपाद षड्वादनम। सपाद का मतलब क्या हो जाता है, सवा, मतलब 15 मिनट्स, तो हमने पहले पीछे लिख दिया 15 मिनट्स। अभी क्या लिख रहा है, षड्वादनम मतलब 6 बजे हैं, तो क्या लिखा हमने यहाँ पे 6:15, 6:15 बजे।
अब देखते हैं सार्ध चतुर्वादनम। सार्ध का मतलब हो गया साढ़े, मतलब 30 मिनट्स, तो हमने पहले लिख दिया 30 मिनट्स। अब चतुर्वादनम मतलब 4 बजे, तो क्या लिखा हमने 4:30, 4:30 बजे। पादोन एकादश वादनम, पादोन का मतलब 45 मिनट्स, और एकादश वादनम, एकादश मतलब 11 बजने वाले हैं, अभी बजे नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 10:45, है ना, 10:45। पादोन एकादश वादनम। अब यहाँ तीसरा प्रश्न दिया है, उदाहरणानुगुणम समयम अक्षरे लिखन्तु, उदाहरण के अनुसार समय को अक्षरों में लिखिए। तो पहला यहाँ दिया है 6, ठीक है, जो कि हिंदी में 6 है। तो यहाँ पे हमने इसको संस्कृत में कैसे लिखा है अक्षरों में, षड्वादनम 6 बजे। अब यहाँ दिया है 5:30, 30 आ गया है, इसका मतलब क्या है सार्ध है, तो हमने पहले क्या लिखा सार्ध। अब यहाँ लिखा है 5, तो 5 को क्या बोलते हैं पंच, है ना, 5, पंचवादनम, सार्ध पंचवादनम। अब है 9:45 मतलब 9:45 बजे, तो 9:45 को क्या बोलते हैं पादोन, और दशवादनम, तो पादोन दशवादनम। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है 12 बजे हैं, तो हमने क्या लिखा द्वादश वादनम। अब देखते हैं 6:45, 45 मिनट को क्या कहते हैं पौना, तो पौने को संस्कृत में क्या कहते हैं पादोन, हमने क्या लिखा पादोन। अब देखिए ये कितने बजे हैं 6:45, मतलब अभी 7 बजने में 15 मिनट कम है, तो हमने क्या लिख दिया पादोन सप्तवादनम, 1 नंबर आगे का लिखेंगे। अब यहाँ दिया है 11:30, 11:30, 30 का मतलब हो गया सार्ध, है ना, और 11 मतलब एकादश वादनम, सार्ध एकादश वादनम। अब यहाँ चौथा प्रश्न दिया है, उदाहरणानुगुणम प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण कीजिए। तो पहला इन्होंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है, सह सार्ध सप्तवादने अध्ययनम करोति। सह मतलब ये पुल्लिंग हो गया, है ना, सह हम पुल्लिंग शब्दों के लिए यूज करते हैं, ये पुल्लिंग सर्वनाम है। तो सह सार्ध मतलब 30 मिनट्स, साढ़े, सप्तवादने मतलब 7 बजे, तो 7:30 बजे, अध्ययनम करोति अध्ययन करता है, वह 7:30 बजे अध्ययन करता है। तो इसका प्रश्न कैसे बनेगा, वह कितने बजे अध्ययन करता है ना, तो वह कब अध्ययन करता है, तो क्या लिखेंगे कदा, सह कदा अध्ययनम करोति, वह कब अध्ययन करता है। फिर देखिए सा सपाद नववादने विद्यालयम गच्छति। अब सा है मतलब स्त्रीलिंग सर्वनाम है, तो क्या है वह, सपाद मतलब सवा, नववादने मतलब 9, 9:15 बजे, विद्यालयम विद्यालय गच्छति जाती है, वह 9:15 बजे विद्यालय जाती है। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, वह कब विद्यालय जाती है, तो कब के लिए क्या आता है कदा, सा कदा विद्यालयम गच्छति। अब तीसरा देखिए, सतीशः सार्ध द्वादश वादने भोजनम करोति। सतीशः सतीश, सार्ध मतलब साढ़े, द्वादश वादने मतलब 12 बजे, तो 12:30 बजे भोजन करता है। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, सतीश कब भोजन करता है, सतीशः कदा भोजनम करोति। अब देखिए यहाँ ग देखिए, यानम पंचवादने आगच्छति, यानम का अर्थ होता है गाड़ी, पंचवादने मतलब 5 बजे, आगच्छति का अर्थ होता है आना, तो गाड़ी 5 बजे आती है। तो प्रश्न क्या निर्माण होगा इसका, यानम कदा आगच्छति, गाड़ी कब आती है। अब घ देखिए, गोपाल षड्वादने गोदोहनम करोति, गोपाल 6 बजे गोदोहन करता है, गोदोहन का अर्थ होता है गाय का दूध निकालना, ठीक है। तो इसका प्रश्न निर्माण क्या होगा, गोपाल कदा गोदोहनम करोति, गोपाल कब गोदोहन करता है। अण है इसका, माता 10 वादने कार्यालयम गच्छति, माता 10 बजे कार्यालय जाती है। तो इसका प्रश्न निर्माण क्या होगा, माता कब कार्यालय जाती है,
तो कब के लिए हम क्या यूज करते हैं? कदा। माता कदा कार्यालयम गच्छति, माता कब कार्यालय जाती है। तो देखिए इनके प्रश्न निर्माण करना कितना आसान है। सा प्रश्न में, आंसर में भी हमने लिखा सा। अब सपाद 9 वादने विद्यालयम गच्छति, वह 9:15 विद्यालय जाती है। तो उसका क्या किया हमने, कैसे किया? जैसे सा था वैसे सा लिखा। सपाद 9 वादने के लिए जगह हमने क्या लिख दिया? कब, मतलब कदा। विद्यालयम विद्यालयम, गच्छति गच्छति। ठीक है, जैसा प्रश्न रहेगा वैसा कि वैसे ही उसे हमें उत्तर में भी लिखना है, पर जिसके बारे में पूछा गया है उसकी जगह हमें क्या लिखना है? कदा, मतलब कितने बजे, कब। अब 5वां प्रश्न है, स्वस्य स्वयं की दिनचर्या को सरल वाक्य लिखंतु, सरल वाक्यों में लिखो। स्वयं की दिनचर्या को सरल वाक्यों में लिखो। तो पहला इन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, अहम प्रातः 6:15 उत्तिष्ठामि, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। तो उसके आगे के हम 10 वाक्य लिखेंगे जो हमने इसी पुस्तक से, इसी ही पाठ से लिए हैं। तो वो इस प्रकार है, सपाद 6:15 शौचम करोमि, तदंतरम दंतधावनम करोमि, मैं 6:15 शौच करती हूँ, उसके बाद दांतों का मंजन करती हूँ। अहम 6:30 योगाभ्यासम करोमि, मैं 6:30 योगाभ्यास करती हूँ। फिर अहम 7:00 स्वाध्यायम करोमि, मैं 7 बजे स्वयं अध्ययन करती हूँ। ततः फिर 8:00 स्नानम करोमि, 8 बजे मैं स्नान करती हूँ। अहम 8:30 विद्यालयम गच्छामि, मैं 8:30 बजे विद्यालय जाती हूँ। अहम 1:30 भोजनम करोमि, मैं 1:30, तो क्या बोलते हैं उसे, 1:30 भोजन करती हूँ। अहम 5:00 क्रीडामि, क्रीडामि का अर्थ होता है खेलना, तो मैं 5 बजे खेलती हूँ। अहम 7:00 दूरदर्शनम पश्यामि, दूरदर्शनम का अर्थ होता है टीवी, पश्यामि का अर्थ होता है देखना, तो मैं 7 बजे दूरदर्शन देखती हूँ या 7 बजे टीवी देखती हूँ। अहम 8:00 भोजनम करोमि, मैं 8 बजे भोजन करती हूँ। फिर अंत में अहम 10:00 शयनम करोमि, फिर मैं 10 बजे सोती हूँ। तो आप इनके अंदर और भी वाक्य जोड़ सकते हैं, जैसे विद्यालय से पहले आप लिख सकते हैं कि मैं 7:45 बजे नाश्ता करती हूँ। और इस तरीके से हम अपनी दिनचर्या में जो भी कार्य करते हैं उन्हें हम इन वाक्यों में जोड़ सकते हैं। अब ये 6वां प्रश्न है, वाक्येषु शिष्टाचार पदम योजयन्तु, वाक्यों में शिष्टाचार शब्दों को जोड़िए। तो यहाँ पर शिष्टाचार शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर देखो पहला इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, युवकः माता पितरौ डैश करोति, युवक माता पिता की करता है, क्या करता है, सेवा करता है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, सेवाम। अब दूसरा देखते हैं, क सा दुर्बलानाम डैश करोति, सा मतलब वह, दुर्बलाना मतलब दुर्बल लोगों की, कमजोर लोगों की डैश करती है, क्या करती है, सहायता करती है। तो हमने क्या लिखेंगे यहाँ पे, सहायम। ख देखिए, सर्वेशु, सर्वेशु सब में, प्राणीशु प्राणियों पर, डैश भवतु, भवतु का अर्थ होता है होना चाहिए, तो सब में प्राणियों पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दया भाव होना चाहिए। तो क्या लिखा हमने, दया भाव, सब में प्राणियों पर दया भाव होना चाहिए। अब ग सर्वे छात्राः पाठशालायाः डैश कुर्वन्तु, सभी छात्रों को पाठशाला के डैश करने चाहिए, क्या करना चाहिए, नियमों का पालन, तो नियम पालनम। अब घ देखते हैं, वयम सर्वे अतिथिनाम कुर्मः, वयम मतलब हम सब, सर्वे सभी, अतिथि नाम अतिथियों का, कुर्मः करते हैं, हम सब सभी अतिथियों का करते हैं, क्या करते हैं, सत्कारम, सत्कार करते हैं। अणा देखिए, परस्परम
आपस में, छात्रेषु छात्रों में, भवतु होना चाहिए, परस्पर छात्रों में डैश होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैत्री भाव होना चाहिए। तो ये थे हमारे चतुर्थ पाठ अहम प्रातः उत्तिष्ठामि का अभ्यास कार्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।